ओके, गुड इवनिंग। इट्स इंदु वर्मा हियर। और कल हमने सीरीज स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर, और काफ़ी एट्रीब्यूट्स उसके मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए थे। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो सीरीज़ का नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो सीरीज़ के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले वो नॉलेज हो जाएगा, और उसी में आगे हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे के एट्रीब्यूट्स जो रह गए थे उन्हें हम आज पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम इंपोर्ट कमांड से सीरीज के लिए जो आपका पांडाज लाइब्रेरी है उसको एक्सेस करने के लिए, हम पांडाज लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंपोर्ट पांडाज एस पीडी। और मैंने एक सीरीज बना लेनी है यहाँ पर, जैसे SCR इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज, और सीरीज का एस कैपिटल रखना है, कल भी मैंने बताया था। और कोई भी 3 नंबर 4 नंबर हम इसमें ले लेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल सा सीरीज है जिसपे मैं आपको भी एक्सपेरिमेंट एक करके दिखा दूंगी इसमें कि किस तरह से आपका इसका आउटपुट आ रहा है और हम किस तरह से इसमें एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा 0 1 2 3 जो है बाय डिफॉल्ट इसके इंडेक्सेस आ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये तो इसके इंडेक्सेस हो गए, और 45 76 ये जो हमारी 4 वैल्यूज़ हैं ये इसकी वैल्यूज़ या कंटेंट आप इन्हें कह सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में आगे बढ़ते हुए हम 3-4 एट्रीब्यूट बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उनमें एक है प्रिंट SCR.empty। ये जो एट्रीब्यूट है ये आपको ये बताएगा कि कहीं आपकी सीरीज एम्प्टी तो नहीं है। तो ये फॉल्स दिखा रहा है, ये हमेशा बुलियन में वैल्यू रिटर्न करता है। आप लोग ने अगर 11th 12th में, मतलब 11th में 9th 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बुलियन में जब वैल्यू रिटर्न होती है तो केवल दो ही उसके अंदर वैल्यूज होती हैं। एक होती है ट्रू कैपिटल T के साथ, और एक होती है फॉल्स कैपिटल F के साथ। तो इसमें SCR.empty में जब इसने चेक किया, पाइथन ने, हमारे कंपाइलर ने चेक किया, तो इसने फॉल्स दिखाया क्योंकि हमारी सीरीज एम्प्टी नहीं है। राइट। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट कल बच गया था वो है प्रिंट SCR.count। अब देखिए काउंट ना एक फंक्शन है, ठीक है। तो काउंट एक फंक्शन है तो हमें काउंट के आगे एम्प्टी पैरेंथेसिस लेना पड़ेगा। राइट। काउंट जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी सीरीज में कितने हैं। कभी कभी ये हाफ मार्क में MCQ वगैरह में आ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, या कोई सीरीज दे दी तो कंसीडर दिस सीरीज और इसका आप आंसर बताइए, अगर ये कमांड देंगे तो क्या आएगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो कहीं मिस हो जाती हैं, मैं नहीं चाहती वो मिस करें आप, तो इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ। प्लस एक चीज और, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 76 के बाद एक नन वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो कल भी हमने बात की थी कि नन वैल्यू बिल्कुल नैन वैल्यू या np.nan आप लेते हैं, NaN नॉट अ नंबर, या आप कैपिटल NONE लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई भी एक नैन वैल्यू। तो इससे दो फर्क पड़ जाते हैं। पहला कि ये पूरी सीरीज को पॉइंट्स में यानी डेसिमल फ्लोट में चेंज कर देगा, और दूसरा कि आपका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 64 आ रहा है, ठीक है। और NONE जो है वो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो ये थर्ड इंडेक्स है तो NaN वहां लिखा आ रहा है। अब देखिए अगर मैं लिखती हूं प्रिंट SCR.hasNans, तो hasNans would count that whether your series has any nan value। तो hasNan क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या आपकी सीरीज में कोई नैन वैल्यू है। अब क्योंकि आपकी सीरीज में एक नैन वैल्यू है तो ये हमें ट्रू दिखा रहा है। और अगर अब मैं ये नन वैल्यू जो मैंने डाला था, अगर मैं इसको डिलीट करके सेम कमांड रन करूं तो क्या हमारे आउटपुट में कोई फर्क आएगा। अब देखिए ये हमें फॉल्स दिखा रहा है, बिकॉज योर सीरीज डजंट हैज एनी नैन वैल्यू। अब आपकी सीरीज में कोई भी नैन वैल्यू नहीं है। तो ये हैज नैन कमांड ज़रूर आप करिएगा, ये यहाँ पे भी और आगे मेरे ही वीडियोज़ में जो डाटा फ्रेम में हम यूज़ करेंगे, इसका अलग से एक टॉपिक है हैंडलिंग नल वैल्यूज़ या नैन वैल्यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी सारी कमांड्स हैं, वो भी हम कराएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हम करा रहे हैं, अभी आपको पता है कि आपके सीरीज़ का नाम क्या है, SER है ना। तो आपको अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप दे सकते हैं इस तरह से SCR.name इक्वल टू नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ वर्मा, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करके SCR करते हैं
तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये देखिए यहाँ पर अब मुझे ये मेरी सीरीज का नाम भी दिखा रहा है, जो कि मैंने अभी अभी इसको दिया था वर्मा, ठीक है। उससे पहले ये मुझे सिर्फ डी टाइप शो कर रहा था। प्लस क्या हम कुछ और कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसके जो इंडेक्सेस हैं, कौन से इंडेक्सेस, 0 1 2 3, हम इन इंडेक्सेस को भी एक नाम दे सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि आपने कोई सीरीज बनाई और उसमें आपने रोल नंबर्स लिए हैं, और रोल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 की जगह आपने रोल नंबर्स लिए हैं और उन रोल नंबर्स के आगे बच्चों के नाम लिखे हैं। तो अब ये नहीं पता चल रहा कि वो रोल नंबर है या बच्चों का एडमिशन नंबर है, क्लास रोल नंबर है या बोर्ड का रोल नंबर है। तो ये डिफाइन करने के लिए कि व्हाट योर इंडेक्स शोज, इसके लिए हमारे पास अलग से एक एट्रीब्यूट है ser.index.name। थोड़ा लंबा है बट हाँ आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर दे दिया रोल नंबर, ठीक है। तो अब हम अगर हम अपनी SCR को प्रिंट करते हैं, सीरीज को प्रिंट करते हैं, तो ये मुझे क्या शो करेगा, ये देखिए रोल नंबर हमारे इंडेक्स है, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया तो ये रोल नंबर जो है वो आपका इस तरह से शो हो जाएगा। हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इतना छोटा हम इसे कर देते हैं, तो अब ये थोड़ा फिर भी यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स के भी आप नाम दे सकते हो। नेक्स्ट कमांड इज नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे इसके आंसर में भी ये 4 ही दिखाएगा, प्रिंट लैन SCR। देखिए पढ़ने में ये कमांड्स बहुत इजी लगती हैं, ये सिर्फ आपके नहीं सभी के साथ होगा। पढ़ने में आपको ये कमांड्स बहुत इजी लगेंगी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखें तो SCR.count में हमने किया। अच्छा, काउंट के साथ ही मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आई एम सो सॉरी कि वो हम स्किप कर गए, वो लैन आपको दिया तो मुझे ये चीज रिमाइंड हुई कि मैं आपको एक चीज और इसके साथ एड ऑन कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अब थोड़ा सा आप कंसीडर करना है इसको कि मैंने नन वैल्यू यहाँ पर अभी अभी इंक्लूड किया, तो आप ऑलरेडी जानते हो इससे फर्क पड़ेगा कि एक तो NaN आ जाएगा उसके अंदर, थर्ड इंडेक्स के आगे 0 1 2 2 के आगे NaN आ जाएगा, और क्या होगा कि आपकी जो सीरीज है वो पॉइंट में चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या SCR.count ये पहले हमें दिखा रहा था 4, अगर आपको याद हो तो 4 दिखा रहा है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, मैं फिर से यहाँ पर एक बार लैन के नीचे दोबारा से काउंट ले लेती हूँ जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल जाए। प्रिंट SCR.count, देखो अगर आप यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ध्यान से देखेंगे तो टोटल रोल नंबर्स मैंने कितने लोगों का डाटा डाला हुआ है, 0 1 2 3 4, टोटल हो गए 5 लोग, ठीक है। लेकिन मेरे SER.count का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो SQL में भी इस तरह का एक कमांड है और Excel में भी हम करते हैं, ठीक है। तो SCR.count का जो आंसर है वो ये आ रहा है 4। SCR.count का आंसर 4 आ रहा है, क्योंकि एक बात आप बहुत ध्यान रखना कि जब भी हम काउंट को इस्तेमाल करते हैं, वेदर इन Excel और इन SQL और इन Python, एक चीज कॉमन होती है कि ये नल वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता है, नल वैल्यू को ये छोड़ के काउंट करता है। मतलब ये क्या कर रहा है, काउंट जो फंक्शन है हमारा वो नॉन NaN वैल्यू को काउंट कर रहा है, जो नैन नहीं है, जो फील्ड वैल्यूज हैं केवल उनको काउंट कर रहा है। और जब मैं लैन कमांड दे रही हूं तो लैन कमांड इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर सीरीज, आपकी सीरीज की लेंथ को प्रिंट कर रहा है। तो लेंथ को प्रिंट कर रहे हैं तो वो टोटल 5 दिखाएगा। लेंथ को कोई मतलब नहीं है कि आपने 2 या 4 की 4 भी अगर नैन वैल्यू ले ली, उसको ये मतलब है कि इतनी फील्ड है। लेकिन काउंट में वो क्या देखेगा कि आपने इंटीजर फ्लोट कुछ भी डाला हो, बस NaN वैल्यू ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी आपका कभी ना कभी आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ टू एक्सेस दी सीरीज। तो एक्सेस हम किस तरह से करते हैं अपने सीरीज को। अब जैसे यही एक आपकी सीरीज है हमारी 0 1 2 3 4, हमारे पास 5 रोल नंबर हैं, उनके 5 वैल्यूज हैं। मुझे ये देखना है कि थर्ड रोल नंबर का जो पर्सन है उसका, या मेरा जो या तो एक काम करें, इसका हम रोल नंबर ही बदल दें, है ना। रोल नंबर बदल देंगे तो वैसे ठीक है, आप ये भी रख सकते हो। मुझे ये देखना है कि ये जो 3 रोल नंबर वाला पर्सन है इसके मार्क्स कितने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमेशा सीरीज में जो वैल्यू है वो इसके इंडेक्स से आप एक्सेस करते हो, ठीक है। डिक्शनरी में कैसे करते थे, की से करते थे, यहाँ पे किससे कर रहे हैं, इंडेक्स से कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा प्रिंट SCR और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने दे दिया 3। अब देखिए कि हमें ये क्या वैल्यू दिखाता है, 98.0 जो कि 3 के आगे है, इसने हमें वो वैल्यू दिखा दिया। ये तो बात थी कि आपने एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया। इंडिविजुअल एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डिक्शनरी का नाम, सॉरी अपने सीरीज का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे दीजिए, तो इंडेक्स के सामने का जो भी वैल्यू होगा ये आपके सामने प्रिंट कर देगा। दूसरा होता है कि आप इसकी स्लाइसिंग कर दें। स्लाइसिंग का मतलब हमेशा से ये होता है भाई, बटर में से भी तो हम छोटी सी स्लाइस कट करते हैं ना, तो सेम ऐसे ही एक्सट्रैक्शन, आप याद रखिएगा, एक्सट्रैक्ट करना तो बड़े से छोटा निकालना। SCR और हमने यहाँ पे मान लीजिए मुझे 0 एलिमेंट नहीं, मान लीजिए मैं 1 कॉलन लिख देती हूँ और स्टॉप रेंज में इसमें कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, तो ये मुझे 1 से लेके लास्ट तक के सारे वैल्यूज दिखाएगा, बस केवल 0 को छोड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 1 दिया है। तो कॉलन के बाद अगर आप कोई भी नंबर नहीं लिख रहे हो, स्टॉप इसको इंडेक्स नहीं दे रहे हो, तो वो ये मानकर चलेगा कि आपको लास्ट तक जाना है। सेम इसकी तरह ही अगर हम यहाँ पर प्रिंट SCR स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम 4 देते हैं या कॉलम 3 देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसका हमने, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने इसमें स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया। स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो मान लेगा कि आपको शुरू से स्टार्ट करना है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है। और क्योंकि ये स्लाइसिंग कर रहे हो, रेंज इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हो, तो यहाँ पर ये 3 को स्किप करेगा, 2 तक ही जाएगा। तो इस कंडीशन में 0, 1, 2 आपको ये 3 वैल्यूज इसको दिखाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 0, 1, 2 इसने 3 इंडेक्स और उनके सामने के वैल्यूज दिखा दिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको इसका बता देती हूँ, वो ये कि आप इसमें 3 वैल्यूज भी दे सकते हैं। मतलब जैसे रेंज में हम देते आए हैं स्टार्ट, स्टॉप और इसके आगे स्टेप, कि अगर आप एक एक वैल्यू को स्किप करना चाहते हो, वैसे ये सीरीज बहुत छोटी है, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप बड़ी सीरीज पे कर सकते हैं। प्रिंट SCR स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दिया 0 कॉलन और मैं लास्ट तक जाना चाहती हूँ तो मैंने स्किप कर दिया इसका स्टॉप रेंज और कॉलन, और यहाँ मैंने दे दिया 2। तो अब हमें क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, हमने 0 लिया तो मतलब हमें स्टार्टिंग से ही जाना है, 0 इंडेक्स से शुरू करना है, पर हमने इसको स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया, मतलब हमें लास्ट तक जाना है। और मैंने दिया है 2 का मतलब ये कि जैसे हम इवन नंबर्स प्रिंट करते थे, ऑड नंबर्स प्रिंट करते थे, तो एक एक नंबर के गैप के साथ, यानी अगर 0 दिखाए तो 1 ना दिखाए, 2 दिखाए, 3 ना दिखाए, 4 दिखाए। लेट मी चेक कि ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। ये देखिए 0 दिखाया, 1 नहीं दिखाया, 2 दिखाया, 3 नहीं दिखाया, 4 दिखाया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए ये कोशिश करी है कि आपको सीरीज जो है आज खत्म कर पाऊं, तो अगर जल्दी समझेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। तो हमने अब लिया है यहाँ पर, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप सीरीज को रिवर्स करो। ठीक है, मतलब अभी हमारी सीरीज आ रही है 0, 1, 2, 3, 4 फॉर्म में और उसी के साथ उसका वैल्यूज आ रहा है। तो इसको रिवर्स करने का बहुत आसान तरीका है, प्रिंट SCR स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन माइनस हिसाब से वो वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका। और एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम रिपीट कर सकते हैं इंडेक्सेस सीरीज में, तो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर दे देती हूं N1, N2 एंड N3, कितने हमारे 5 वैल्यूज हैं, एंड N4 और ये हो गया हमारा लास्ट N5। अब इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि क्या ये चेंज हुए, तो वो हमें अगेन प्रिंट करके ही पता चलेगा। तो प्रिंट SCR, अब देखिए क्या हम एक एग्जिस्टिंग सीरीज के इंडेक्सेस को बदल सकते हैं, तो यस, ये आपके इंडेक्स हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि CBSE का और बोर्ड का बहुत फेवरेट है, वो है आप कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर उठाकर देखेंगे या आपके स्कूल के भी टीचर्स या जिनसे भी आप पढ़ते हैं वो भी आपको बताएंगे कि हेड और टेल, ये 2 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी ना किसी तरह से ये आते ही हैं। वैसे सिंपल है गलती होने की संभावनाएं कम है कि आप गलती करें, पर मैं इन शॉर्ट आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। ये मेरी सीरीज बहुत छोटी है,
तो इसमें थोड़ा बड़ी मुझे इसको करना पड़ेगा। हेड क्या करता है, एक एक नंबर इसमें हम और डाल लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए मुझे हेड दिखाने में, हेड और टेल दिखाने में, क्योंकि थोड़ी बड़ी हमारी सीरीज होनी चाहिए। मैं इसमें 5 वैल्यूज की जगह 6 वैल्यूज ले लेती हूँ। और ये हो गया हमारा N6 और मुझे ऊपर जाके भी एक वैल्यू इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हम ले लेते हैं 65 एक, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो हो गए हैं टोटल। अब देखिए हेड कमांड क्या करता है, एक हेड है और एक टेल है। ये दो फंक्शन जो है हमारे, ये दो फंक्शन का बहुत अच्छा यूज है। हेड कमांड क्या करता है कि किसी भी सीरीज के बाय डिफॉल्ट टॉप 5 वैल्यूज आपको ये दिखाता है और SCR.head करके आप इसको लिखते हैं, ठीक है, SCR.head। तो ये देखिएगा, ये देखिए हमारे पास N1 से लेकर N6 तक के इंडेक्स हैं, लेकिन इसने मुझको N1 से लेकर केवल N5 तक ही वैल्यूज दिखाई। अगर इस सीरीज में N100 तक भी वैल्यूज होती तो भी बाय डिफॉल्ट SCR हेड फंक्शन मुझे क्या दिखाता, टॉप 5 वैल्यूज दिखाता। बस अगर मैं यहां पर SCR.head 3 कर दूं तो मुझे टॉप 0, 1, 2 टॉप की 3 ही दिखाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि कोई मिस्टर X हैं या कोई मिस्टर Y हैं और वो टॉप 4 वैल्यूज देखना चाहते हैं, पर उन्होंने हेड 3 कमांड दे रखा है। तो बताइए वो क्या कर रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं, या उन्होंने हेड के बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस छोड़ा है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो टॉप 4 देखनी है तो भाई आपको पैरेंथेसिस में 4 देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही टेल फंक्शन करता है। अगर मैं यहां दे दूं प्रिंट SCR.tail, तो टेल फंक्शन क्या करेगा, टेल फंक्शन मुझे लास्ट की दिखाएगा 5। अब इसने सबसे ऊपर का जो वैल्यू था N1 वो छोड़ दिया और नीचे से वापस ऊपर लेकर गया। तो अगर 100 वैल्यू भी होती तो 100, 99 ऐसे करके नीचे से ऊपर की साइड लेके जाता और मुझे नीचे से 5 वैल्यूज मेरी दिखा देता। यहाँ पे भी सेम केस है। अगर मैं यहाँ पर SCR.tail और 2 दे दूं तो मुझे लास्ट की 2 वैल्यूज दिखाएगा। अब हम सोचें तो भाई इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों ही हमें ऐसे देखना है। तो ऐसा हमें इसलिए कभी देखना हो सकता है कि अगर सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी सीरीज है और हमें देखना है कि 5 टॉपर्स ऊपर के कौन से हैं या 3 टॉपर्स कौन से हैं हमारे, तो उन चीज़ों के लिए ये जो है हेड टेल कमांड हमारे काम आ जाते हैं। पाइथन अपने आप में बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका खासकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसके लाइब्रेरीज की वजह से। अभी आप लोग एजुकेशन लेवल में हैं, मतलब केवल पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो आपको इसका वैल्यू अभी शायद कम पता चले, लेकिन इसका वैल्यू आप जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे, आगे आपसे इंटरव्यूज में पाइथन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पाइथन की कोडिंग में पूछा जाता है, तो इसका बहुत वैल्यू आपको समझ में आएगा। और एक बात और बताऊं कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी, ये बीटेक लेवल में भी आपके काम आएगा। अगर आप बीटेक करते हैं किसी भी स्ट्रीम से तो पाइथन कोडिंग ये आपको हर कोई किसी भी स्ट्रीम से आप करें, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, नो मैटर, पेट्रोलियम, आप कहीं से भी करें, आपको पाइथन हमेशा काम आएगी। और यहाँ नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से तब सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन के बाद हम आ जाते हैं किस पे, वेक्टर ऑपरेशंस पे, ठीक है। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी चेंज अपनी सीरीज में करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अगर हम सीरीज में करते हैं और वो कैलकुलेशन या वो हमारा फंक्शन हमारी सीरीज के हर वैल्यू पे फर्क डाल रहा है, तो इसका मतलब होता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। या आप मेरे वर्ड ध्यान रखिएगा, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए यहां पर लिखा प्रिंट SCR, सीरीज हमारी वही चल रही है, SCR सेम, SCR +6, ठीक है, बहुत सिंपल सा कमांड है। आपने दिया प्रिंट SCR +6, तो देखिए ये क्या दिखाएगा हमको। अब आपको अगर ये ऊपर वाली जो हमारी सीरीज है वो ध्यान हो, मैं दोनों ही सीरीज प्रिंट कर देती हूँ बिना इसके और ऐसे। मेरी जो एक्चुअल सीरीज है वो है 45, 70 से ऊपर का ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का ही हम कंसीडर करें तो N1 जो मेरा इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 45। इधर आप देखिएगा आउटपुट में
जो n1 मेरा है उसकी वैल्यू है 45, लेकिन जब मैं प्रिंट SCR प्लस 6 कर रही हूँ तो मेरी ओरिजिनल सीरीज में इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, SCR प्लस 6 कर रही हूँ तो इसने मेरी सीरीज के हर एलिमेंट में क्या किया, 6 ऐड कर दिया, क्योंकि हम अगर 45 के साथ 6 जोड़ते हैं तो 46, 47, 48, 49, 50, 51 सेम ऐसे ही बाकी नंबर्स में भी अप्लाई हो जाएगा, बस नैन वैल्यू तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये होता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। सेम ऐसे ही आप मल्टीप्लाई, माइनस, जो भी है सब्ट्रैक्शन, ये सब कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे माइनस वगैरह करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी, मैं इसी में आपको करवा देती हूँ कि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या ये माइनस कर रहा है, यस कर रहा है ना। ये देखिए 45 में से 6 माइनस करके मुझे 39 दिखा रहा है। इसी तरह ये 4 ऑपरेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डबल इंटू का साइन। डबल इंटू का साइन क्या करता है, रेज, पावर रेज करता है। जैसे 2 इंटू 3 अगर हम लिखेंगे, 2 आस्टरिस्क 3 लिखेंगे तो मुझे 8 दिखाएगा, यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इस तरह का। तो एनीवे ये ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं। मुझे जो आपको सिखाना है वो ये कि मैंने मान लीजिए ये अपनी प्रिंट SCR जो नॉर्मल मेरी ये सीरीज है 45, 76, NAN, 90, 23, 65 वाली, अगर मैं यहाँ पर देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया प्रिंट SCR और ग्रेटर देन देखना है मुझे 50 से, तो आप गेस करिए कि ये मुझे क्या दिखाएगा। मैंने लिखा है प्रिंट SCR ग्रेटर देन 50 और यहाँ N1 से N6 तक मेरे पास वैल्यू है 45, 76, 90, 23, 65। तो आप कहेंगे कि ये हमें वो वाली वैल्यूज दिखा देगा जो 50 से ऊपर हैं, पर नहीं, वो तो नहीं दिखाएगा। ये मुझे आंसर ऐसे देगा। ये मुझे किस में दिखा रहा है, आप इसके आउटपुट को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जो मुझे इसने आउटपुट में मेरा एक आंसर दिया है वो ये कि N1 के आगे फॉल्स दिया है, बिकॉज इसको मेरी कंडीशन का जो आंसर मिला वो फॉल्स मिला कि 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50, इसलिए फॉल्स आया। नेक्स्ट में ट्रू आया क्योंकि 76 इज ग्रेटर देन 50, और NAN तो आएगा ही फॉल्स क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 50 का कोई सवाल ही नहीं है। N4 में ट्रू, N5 में फॉल्स, N6 में ट्रू। तो ये मुझे, और नीचे दूसरा फर्क क्या है कि डी टाइप मेरा क्या बन गया है, यहाँ पे देखिए इस वाले आउटपुट में डी टाइप दिखा रहा है बूल। मैंने आपको बताया था कि बूलियन की जो है वो 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। जैसे बिट्स जो है वो 0 और 1 है, 0 ऑफ और 1 ऑन, सेम ऐसे ही हमारे पास बूलियन में 2 वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मेरा आंसर इस तरह से देगा। लेकिन हम कहें कि हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ है ना, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें तो वैसे ही देखना था कि भाई मुझे वो वाले रोल नंबर्स पूरे देखने हैं, उनके मार्क्स भी देखने हैं और रोल नंबर भी देखने हैं जिनको 50 से ज्यादा मिले हैं। तो हमें अपने इस कमांड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रिंट SCR स्क्वायर ब्रैकेट SCR ग्रेटर देन 50, आप ऐसे लेंगे इसको। अगर आपने नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड जो मतलब हमारी SQL की क्वेरीज वगैरह होती हैं वो अगर आपने करी हो तो आप इसको समझ पाएंगे। पहले ये अंदर की साइड से सॉल्व करता है, यानी सबसे पहले इसने ये वाला कमांड सॉल्व किया SCR ग्रेटर देन 50। तो SCR ग्रेटर देन 50 में इसको जो भी वैल्यूज ट्रू स्टेट में मिली हैं वो बाहर आके स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आके ये वाले सीरीज पे जब ये आया तो इसने वो वाला मुझको शो कर दिया कि इतने लोग हैं जिनके 50 से ऊपर हैं, और वो हैं N2, N4, N6। तो वो कंटेंट अगर आपको देखना है तो आपको मेरा ये जो मैंने 33 लाइन पे कमांड दिया है ये लिखना पड़ेगा, और अगर आप ट्रू फॉल्स में ही चेक करना चाहते हैं तो आप 32 लाइन पे जो मैंने कमांड दिए लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा एक अच्छा कमांड था जो मैं आपको कराना चाह रही थी। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम कमांड करने वाले हैं वो है sorting अ सीरीज। ये भी बहुत अच्छा अपने आप में इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और बहुत इसकी टफ कमांड नहीं है। आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपको एक बार में चीजें समझ आ जाएंगी और आई डोंट थिंक कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अलग से बुक खोलनी पड़ेगी। आपसे वीडियो देखिए आपको क्लियर हो जाएंगे। इन 2 वीडियोज में मैंने पूरा सीरीज आपका खत्म कर देना है। कल का था वीडियो और एक आज का है। सीरीज को सॉर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये
कि आप अपने जो इंडेक्स हैं, आप इंडेक्स के बेस पे, जैसे हम कस्टम सोर्ट करते हैं ना कभी एक्सेल में, अगर आपने किया हो कि भाई आप किस तरह से अपने सीरीज को सोर्ट करना चाहते हो, आप इंडेक्स सोर्ट करके तब अपने सीरीज को देखना चाहते हो या आप अपनी वैल्यूज सोर्ट करके तब सीरीज को देखना चाहते हो। तो इसके लिए मैं रेफरेंस के लिए पहले सीरीज को प्रिंट कर देती हूँ, जिससे आपको दिख जाए कि हमारी सीरीज का एक्चुअल अभी कंडीशन क्या चल रहा है। तो ये हमारी सीरीज है ना। अगर अब इसका वो तो सॉर्टेड है ही ऑलरेडी, तो एक काम करते हैं, इसको हम N7 डाल देते हैं, है ना, थोड़ा उल्टा सीधा कर देते हैं इसको, तभी हमें समझ आएगा कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। N5, और यहाँ से हम N5 को डिलीट करके इसको क्या डालें, 8 डाल देते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई हैं, राइट। अब इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। चेंजेस करने के बाद ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे ये दिखा रहा है N7, N5, N3, N4, N8, N6, है ना। तो उल्टा सीधा मैंने इसको जंबल कर दिया है अभी, ताकि हम अपने रिजल्ट को अच्छे से देख पाए। तो ये हमारी सीरीज है। अब सोर्ट करने के लिए हम जो कमांड लेते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, प्रिंट सीरीज का नाम डॉट सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। वैल्यूज अगर आप लिखेंगे तो ये वैल्यूज के ही बेस पे करेगा, मतलब ये वैल्यूज के ही बेस पर करेगा, इसको इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, यहां पे लगेगा अंडरस्कोर, ठीक है। प्रिंट SCR डॉट सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो अब चेक करिए, अब आप देखेंगे तो आपकी वैल्यूज, इस आउटपुट को देखिए, वैल्यूज जो हैं वो 23, 45, 65, 76, 90, NAN लास्ट में, क्योंकि भाई उसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 23 से इसने असेंडिंग ऑर्डर में ये कर दिया, लेकिन अभी असेंडिंग ऑर्डर में किया है, अभी हमारा एक काम बचा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, पर अभी असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और उसके बाद डिसेंडिंग में करेंगे। दूसरा आपके पास है कि भाई आपको SCR डॉट सोर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और ये, ठीक है। तो अब आप इसका आउटपुट देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप इसको आउटपुट को कंसीडर करिए। तो जो हमने जंबल किया था वो अभी हमें जो सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है वो N3, 4, 5, 6, 7, 8 में दिख रहा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोर्ट वैल्यूज अगर हमने किया था तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा था, लेकिन क्या हो अगर हमें इसे डिसेंडिंग में देखना हो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा असेंडिंग इक्वल्स टू कैपिटल F के साथ फॉल्स, ठीक है। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये देखो ऊपर आपकी आ गई है, ये ऊपर वाला देखिए, यहाँ उल्टा इसने कर दिया है इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज जो है हमारी वो ऑपोजिट कर दी, उल्टा कर दिया उसको। या अगर आप यहां पर इसको ही कॉपी करते हो सेम, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो हमारे इंडेक्सेस जो हैं उनको कंसीडर करके उन्हें 8, 7, 6, 5, 4, 3 इसने उल्टा करके इनको दिखा दिया, ठीक है। तो यहां आपका सीरीज का जो टॉपिक है पूरा का पूरा वो खत्म हो जाता है। अब हमने क्या सीखा, हमने इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब आप डाटा फ्रेम करेंगे तो हमें सीरीज को एक बार ये देखना पड़ेगा कि फर्क क्या होता है दोनों में, जिसका डिफरेंस जो है वो अक्सर बोर्ड में आता है। तो हमने सीरीज में फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, सीरीज इज अ सिंगल डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, या सीरीज इज सिंगल डायमेंशनल आप लिख सकते हैं। दूसरा, सीरीज इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब है कि ये जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं ना 90, 76, 65, 45 वगैरह, तो आप यहाँ पे अगर फ्लोट ले रहे हैं या मतलब नंबर्स आप ले रहे हैं तो न्यूमरिक है तो न्यूमरिक ही होना चाहिए। हम ऐसा नहीं लिख सकते हमने पहले 90 ले लिया और N5 के आगे हमने ले लिया फ्लावर, N6 के आगे हमने ले लिया ABC, कुछ भी। तो हम ऑब्जेक्ट और इसका मिक्सचर करके हम सीरीज नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस होता है प्लस ये सिंगल डायमेंशनल होता है। और दूसरी बात,
ये वैल्यू म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो वैल्यूज इसकी चेंज होती हैं। वो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी शायद आप 11 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह देखते रहिए। अब हम जल्दी ही डाटा फ्रेम का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। डोंट मिस दैट वीडियो, वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देन, गुड डे।